Good morning students. So today we are going to study chapter 4 of science, that is sorting of materials into groups of grade 6. तो बच्चों इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स को स्टडी कर रखा है रिलेटेड टू मटेरियल्स, लेकिन आज हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं व्हाट आर द थिंग्स मेड अप ऑफ, जितनी भी चीज़ें आपके अराउंड हैं। ठीक है, आप देखो एक लुक, ठीक है, मोबाइल के स्क्रीन को छोड़ करके अपने सराउंडिंग्स को एक लुक देखो। ठीक है, आपके आसपास बहुत सारे आपको चेयर, बेड, सीलिंग फैन या फिर आपके जो घर है वो बना हुआ वॉल नज़र आएंगे, डिफरेंट सरफेसेस जहाँ पे आप हो वो नज़र आएंगे, क्लोथ्स नज़र आएंगे, बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स नज़र आएंगे। तो सारी चीज़ें जो हैं वो किससे मिल करके बना हुआ है, दैट इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द थिंग्स मेड अप ऑफ। हमारी चीज़ें जो है ये सारी किन चीज़ों से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, सेकेंड हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज़ मैटर। तो मैटर का डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन आज हम लोग यहाँ तक स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इट्स एडवांटेजेस। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया मटेरियल्स को, और उन क्लासिफिकेशन के हेल्प से हमारे लिए क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। जैसे अगर मान लो आपके पास सेम तरह की सेम साइज़ की चीज़ें उसे एक जगह रखते हैं, जैसे बुक्स कॉपीज़ हो गए है ना, और स्टेशनरी आइटम से अगर आप उसे एक जगह पर रखते हो तो क्या होता है, आपको कभी भी खोजने में परेशानी नहीं होता है। क्लोथ्स एक जगह पे तो उसे आसानी से ढूंढ सकते हो। तो थिंग्स को जो है क्लासीफाई किया जाता है बहुत ही अरेंज और बहुत ही आसान तरीक़ों से। ओके, नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। तो जितने भी मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे, लाइक ट्रांसलूसेंट हो गया, ट्रांसपेरेंट ग्लास की प्रॉपर्टी हो गया, तो उस तरह से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर तो आप लोग स्टैंडर्ड 5 में भी स्टडी किए थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यहाँ भी हमारा क्लासिफिकेशन है और उसको लास्ट में स्टडी करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द व्हाट आर द थिंग्स मेड अप ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ते हैं आज व्हाट आर द थिंग्स मेड ऑफ। ठीक है, जो आपके आसपास की चीज़ें वो किन चीज़ों से बना हुआ है। तो जिन चीज़ों से बना हुआ होता है ना बच्चों कोई भी मटेरियल, तो उन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल्स। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल आप देखो, आप लिख रहे होगे ना पेंसिल के थ्रू, तो पेंसिल का जो ग्रेफाइट होता है ना, वो लीड जो होता है, लीड, वो लीड किससे बना हुआ होता है, वो ग्रेफाइट से बना हुआ होता है। ठीक है, आप पानी पी रहे हो, ठीक है, खाना खा रहे हो, स्पून का यूज़ कर रहे हो, थाली का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, बॉल का यूज़ कर रहे हो, तो वो सारी किन चीज़ों से बना हुआ होता है, वो स्टील से बना हुआ होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे आप ज्वेलरी होता है तो गोल्ड और सिल्वर के बने होते हैं, डायमंड्स के बने होते हैं, तो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ होता है अलग अलग चीज़। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे घर हो गया तो घर पे आपका कंक्रीट हो गया, मड हो गए, ठीक है, मड से ही बना बनता है आपका सॉइल, नॉट वी कैन नॉट से मड, सॉइल। ठीक है, सॉइल के हेल्प से आपके बनते हैं ब्रिक्स, तो ब्रिक को जोड़ करके एक घर बनाया जाता है। इवन आयरन जो उसमें यूज़ किया जाता है, रॉड, दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ आयरन और द स्टील से बनता है। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे आसपास जो सामान है, थिंग्स हैं, वो अलग अलग मटेरियल से मिल कर के बनते हैं बच्चों। ठीक है, और इन सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं मैटर। क्या बोलते हैं, मैटर। ये जो चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, उसे कहते हैं मैटर। हाउ मैटर कैन बी डिफाइंड, दैट वी विल स्टडी हियर। ओके, मैटर के लिए ना 2 पॉइंट तो हमेशा याद रखना बच्चों। ठीक है, ये 2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मैटर के लिए, दैट व्हाट इज़ मैटर। तो द थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, ऐसे सामान, ऐसे चीज़ें जो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को, चाहे वो छोटा से छोटा एक कण हो या फिर बड़ा से बड़ा एक एलिफेंट या फिर ब्लू व्हेल हो, वो अगर ऑक्यूपाई कर रहा है ना स्पेस, कोई स्पेस घेर रहा है, तो वो मैटर कहलाएगा। बट इट शुड हैव मास। ठीक है, उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास मास भी होना चाहिए। मतलब सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर हम बोले कि मैटर को कैसे डिफाइन किया जाता, तो बच्चों मैटर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द थिंग्स, ओके, द थिंग्स which occupy space and have mass। ओके, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिस पे कुछ वजन हो, कुछ मास हो, ठीक है, वैसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैटर बोलेंगे। ठीक है, तो मैटर का ये डेफिनेशन हो गया बच्चों, याद रखना है इसे। ठीक है, फर्दर इसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा और हम लोग आगे इसी के अकॉर्डिंगली स्टडी करेंगे, चाहे वो नेक्स्ट क्लास हो या फिर नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो टुडे फॉर टुडे थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।